नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए बेहद ही खास चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले कारोबारियों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा? क्या ये लोग इस साल कोई बिजनेस शुरू कर पाएंगे? क्या मेष राशि वालों को इस साल पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए? क्या कहती है इनकी 2023 की बिजनेस रिपोर्ट? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, 2023 में मेष राशि वाले कारोबारियों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस साल कारोबारी किसी भी कारण से बड़ा उधार या लोन लेने से बचें। साझेदारी के कारोबार में हैं तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर बोलें। जो लोग इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक या लोहे के कारोबार करते हैं उनको लाभ मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं उनको भी लाभ मिलने के योग बने हुए। आप पर कोई कानूनी मामला है तो उसमें भी राहत मिलेगी। हालांकि आपको कारोबार में धोखाधड़ी और परेशानियों से सावधान रहने की सलाह है। नया कारोबार शुरू करना हो या नई साझेदारी करनी हो, आपको बहुत सोच समझ करके कोई फैसला लेना है। मुनाफे के लिए किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कारोबार आपका अच्छी स्थिति में रहे, इसके लिए आपको नित्य दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के 108 नामों का पाठ करना चाहिए। ये पाठ करने के बाद आपके व्यवसाय में हर समय 4 चांद लगा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए मेष राशि के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। साल 2023 वृषभ राशि वाले कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा? क्या इस साल ये लोग अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे? क्या इस साल बढ़ा निवेश इन्हें फायदा पहुंचाएगा या फिर पिछले साल की तुलना में इनका बिजनेस और सुस्त हो जाएगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, 2023 वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए उत्तम रहने वाला है। आप अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए निवेश करेंगे। अपने ग्राहकों के साथ आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। विदेशी व्यापार करने वालों के लिए नया साल बेहतरीन रहेगा। शनिदेव की कृपा से इस साल आप कारोबार में कई नई योजनाएं बनाएंगे जिनसे आने वाले समय में लाभ भी होगा। लेकिन अक्टूबर के बाद पारिवारिक कारोबार में किसी भी तरह का बदलाव ना करें। जो लोग ऑनलाइन कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए समय शुभ है और आपको चाहिए कि नित्य दुर्गा सप्तशती के दुर्गे स्मृता हरस भीत मशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तोदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र का सुबह नहाने के बाद 108 बार अगर आप बोल बोल करके मंत्रोच्चारण करें, भगवती दुर्गा का ध्यान करें, घी का दिया जलाएं तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि वालों का कारोबार कैसा रहने वाला है साल 2023 में? क्या उपाय ये करें ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन यूपी से एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। पंडित जी प्रणाम। मेरा नाम रत्नेश त्रिपाठी आजमगढ़ से मैं बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 10/4 सन 2005 है। पंडित जी, मैं इंडियन आर्मी में एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। क्या मुझको सरकारी नौकरी मिलेगी और नहीं तो मैं किस क्षेत्र में तैयारी करूँ? रत्नेश बाबू, ऐसा है कि आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है जो इस समय मिथुन राशि में है और वो आगे कर्क राशि में जाने के लिए तैयार है। आप मेहनत करिए, तैयारी करिए। आपको निश्चित रूप से सेना या सेना जैसी किसी संस्थान में, वो सीआरपीएफ भी हो सकता है, सीआईएसएफ भी हो सकता है, आईटीबीपी भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था बन जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजेश जी यूपी से। ब्रजेश जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। एक तो मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। दूसरा, मेरा छोटा बेटा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, 35 साल की उम्र हो गई है, उसके बारे में पूछना है। आप कितने साल के हैं ब्रजेश जी? मैं 68 का। चलिए, मैं सबसे पहले आपके ही बारे में बता देता हूँ। प्रश्न लग्न से 6ठे भाव में केतु बैठा हुआ है जो इस बात का संकेत करता है कि आपको नसों से संबंधित बीमारी है। नसों में खिंचाव रहता है, पेट ठीक नहीं रहता है, शरीर में हर समय दर्द की स्थिति बनी रहती है, कमजोरी बनी रहती है। आप 7 अनाज
एक किलो 7 अनाज और 1 कंबल किसी गरीब बुजुर्ग ज़रूरतमंद को शनिवार को दान करिए। और ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन लगातार रोज़ सुबह करिए। गणेश जी की पूजा करिए, उनके सामने घी का दिया जलाइए, तो आपके सेहत में सुधार होगा। आपके बेटे के विवाह में बहुत विलम्ब हो चुका है और अभी भी विलम्ब की स्थिति बनी हुई है। बेटे के विवाह के लिए बेटे को चाहिए कि वो बृहस्पतिवार के दिन भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाए, तब जाकर के विवाह का संबंध जल्दी होने की संभावना बनेगी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवीण जी यूपी से। प्रवीण जी, बात कर सकते हैं पंडित जी से आप। पंडित जी चौबीस पर। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा जन्म 1/1/77 दिन के 1:05 जी। और मेरे बड़े बेटे का जन्म 19 अगस्त 1999 और छोटे जी। बेटे का जन्म 11 जुलाई 2001। इनके बारे में जानना जी, ये आगे बच्चे कुछ करेंगे और MSc करेंगे दोनों एग्रीकल्चर से। चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप अपनी ज़िंदगी में सामान्यजनक की स्थिति में सब कुछ अच्छा किए हैं। आपके बच्चे भी दोनों अच्छा करेंगे और आपका बड़ा वाला बेटा समझदार है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि इसको सरकारी नौकरी मिलेगी ही, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा रोज़गार पर रहेगा। ये कभी किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनेगा। और बात मिथुन राशि की करेंगे कि मिथुन राशि वालों का ये साल कैसा रहेगा कारोबार के लिहाज से। लेकिन उससे पहले पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि हम राशियों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम भारत की कुंडली आपने देखी है तो साल 2023 भारत के लिए कारोबार के लिहाज से कैसा रहने वाला है? फिर ये वास्तु का प्रश्न है, तो संहिता का प्रश्न है। संहिता के प्रश्न में एक तो साल का राजा देखा जाता है, साल का मंत्री देखा जाता है, साल का फलेश देखा जाता है, तब उस पर फलादेश किया जाता है। भारत की कुंडली को अगर देखोगे तो भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग स्थितियां होंगी। जहां समुद्री तट के किनारों पर उत्पात मचेगा, वहीं मैदानी इलाके खुशहाल रहेंगे। ठीक है, बरसात होगी, अच्छी बरसात होगी, फसल अच्छी होगी, ठंड बाद में पड़ेगी और अच्छी ठंड पड़ेगी, गर्मी का माहौल रहेगा, छिटफुट बीमारियां आएंगी, लेकिन बीमारियां कोई भयंकर रूप नहीं लेंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हर समय विश्व में दूसरे देशों से, पड़ोसी देशों से तनाव बना रहेगा, दूसरे देशों से तनाव बना रहेगा। और भारत की कुल मिलाकर के अगर स्थिति का मूल्यांकन किया जाए तो विश्व के मुकाबले भारत की स्थिति ठीक रहेगी। मतलब भारत के लिए 2023 कारोबार के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। चलिए, मिथुन राशि वाले जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अब उनकी बारी। और आप जानते हैं मिथुन राशि वाले कारोबारियों के बारे में। मिथुन राशि का कारोबारी साल 2023 में किन बातों पर ज्यादा ध्यान दें, कौन सा बिजनेस शुरू करें, कहां और कैसे निवेश करें, और साथ ही क्या इस साल इनका पुराना बिजनेस इन्हें मुनाफा कराएगा या घाटा? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि आप व्यवसाय करते हैं, व्यवसायी हैं, तो 2023 आपके लिए उत्तम रहेगा, ये मेरी गारंटी है। कारोबार में चल रही पुरानी समस्याएं भी दूर होंगी। कारोबार विस्तार करने के लिए आपको कई अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन साझेदारी में कारोबार है तो सावधान रहना होगा। कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले सतर्क और सजग रहना बहुत जरूरी है। कारोबार से जुड़ी कोई भी बड़ी योजना साल की पहली तिमाही में बना लीजिए। मिथुन राशि के कुछ कारोबारी इस साल नए क्षेत्रों में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आप रोज़ गणेश चालीसा का पाठ किया करिए, और हो सके तो बुधवार को मंदिर में जाकर के गणेश भगवान की आरती किया करिए। ये आपके भाग्योदय के लिए बहुत हितकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, अब बात होगी कर्क राशि वालों की। साल 2023 में इनका बिजनेस कैसा रहने वाला है? क्या कोई ग्रह इनकी तरक्की को रोकेगा? क्या कोई ग्रह इनका बिजनेस बढ़ाएगा, या फिर पिछले साल की तरह इन्हें भी मंदी की मार झेलनी होगी? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा
2023 में कर्क राशि वालों की किस्मत में काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे। कारोबार से जुड़ा छोटा या बड़ा फैसला संभल कर लेना होगा। अगस्त 2023 में कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा। कारोबार के लिए लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो फायदेमंद साबित होंगी। लेकिन नए साल में कारोबार में बहुत सोच समझ कर निवेश करें। 2023 में कारोबारी यात्राएं आपके लिए फायदेमंद होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। बस आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। शिवालय में जाकर के जल दूध बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक करना है। इससे आपका पूरा साल मंगलमय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों ने भी जाना कि साल 2023 उनके लिए कैसा रहेगा कारोबार के लिहाज से, साथ ही उपाय भी पंडित जी ने बताया। कॉलर एक हमारे साथ जुड़ चुकी है मध्य प्रदेश भोपाल से। मोहिनी जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरा नाम मोहिनी है। मेरा जन्म जून 2005 का है जी। मैं अभी 12वीं में पढ़ रही हूँ। मैंने कॉमर्स लिया है। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी, मुझे इसी में कंटिन्यू करना चाहिए क्या? बैंकिंग के क्षेत्र में, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के क्षेत्र में और एलएलबी करने के ला के क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों में जिसमें भी हाथ आजमाओगी उसी में सफलता मिल जाएगी। और लुधियाना से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। मीनू जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। हेलो, राम राम पंडित जी। राम राम। पंडित जी हमारी समस्या ये है कि हमें अपने परिवार की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिला और हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, तो कोई उपाय बताएं। देखो ऐसा है, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और सूर्य की स्थिति षडाष्टक योग की है। आपके परिवार के लोग संवेदनशील नहीं हैं। वो आपको हक या आपका मतलब कि शेयर नहीं देना चाहते हैं। उसमें बहुत कुछ किया भी नहीं जा सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। इसके लिए मैं आपको एक बात कहूँगा, एक छोटा सा मंत्र है श्रीम 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 श्रीम। अगर इस मंत्र को आप 1 घंटे रोज़ सुबह, 1 घंटे रोज़ शाम करना शुरू कर दीजिए तो 6 महीने के बाद आपकी ज़िंदगी की जितनी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगेंद्र जी इंदौर से। योगेंद्र जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। सर जय श्री राम। जय श्री राम। सर मेरा नाम योगेंद्र है। मेरा जन्म है 1986 15 अगस्त सुबह के 11:30 बजे। जी सर मेरा 2 साल से स्वास्थ्य खराब है और मैं किस बिजनेस में वो करूं कंटिन्यू। अब ऐसा है योगेंद्र भैया कि आपके छठे भाव में राहु बैठा हुआ है। हड्डियों का रोग है, थूक कम बन रहा है, भूख कम लग रही है, शरीर में हल्का हल्का बुखार की स्थिति बनी हुई है, जोड़ों में दर्द की स्थिति है। कुल मिलाकर के 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल ये शनिवार को किसी गरीब बुजुर्ग को दान करिए। 7 शनिवार ये उपाय करिए। 4 आने की दवा भी आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर है हमारे साथ डिम्पल जी आरा से। डिम्पल जी बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसका जन्म है 27 दिसंबर 1994 जी। और समय है दिन के 12 बजे। जी। क्या जानना तो चाहती इसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि वो सीजीएल का तैयारी कर रहा है और उसको हो जाएगा कि नहीं उसका नौकरी? नहीं, नौकरी का तो योग नहीं बन रहा है। सूर्य मंगल का षडाष्टक योग है। तैयारी जरूर कर रहे हैं लेकिन तैयारी के लायक है नहीं। उनसे कहिए कि या तो अपनी मेहनत को दुगुना कर दें और या तो फिर मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जा कर के कमाने की कोशिश करें। एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है कि सूर्य मंगल का 6वां-8वां संबंध है। तो आज पंडित जी बता रहे हैं 2023 में कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा 2023 और कारोबारियों को क्या कुछ उपाय करने हैं। कर्क राशि वालों तक के लिए बताया है, बाकी राशियां अभी भी बाकी हैं। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगम लाल जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए संगम लाल जी। हम संगम लाल त्रिपाठी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं। मेरा जन्मतिथि है 29 जुलाई 1971 दिन बृहस्पतिवार।
जी शाम को 8:55। जी। मुझे ये जानना था क्या राजनीति में मेरा कोई भविष्य है या नहीं है। चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है और उसका स्वामी शुक्र पंचम नवम से देख रहा है। बिल्कुल राजनीति में आपका भविष्य है। आपको राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहिए। सम्मानजनक स्थिति आपको प्राप्त होगी। आपको राजनीति में इन्वॉल्व अपने आप को कर लेना चाहिए। ये आपके लिए बुरा नहीं है। साल 2023 में किसको हो सकता है बिजनेस में बड़ा मुनाफा, किसको हो सकता है घाटा, किसको मिलेगी नई डील और किसको पार्टनरशिप से होगा नुकसान, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंह राशि के कारोबारियों की। क्या कहती है साल 2023 की इनकी बिजनेस रिपोर्ट, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों की बारी आ गई है। अगर आपकी सिंह राशि है और आप कारोबारी हैं तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना मेहनत करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। कारोबार से जुड़ा हर काम देरी से पूरा होगा। इस साल साझेदारी में नया कारोबार भी शुरू हो सकता है, लेकिन गलत लोगों से साझेदारी ना हो इसका ध्यान रखिए। कारोबार का विस्तार अगर चाहते हैं तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए शुभकारी होगा। कारोबार है या विदेश से आयात निर्यात का काम करते हैं तो नए साल में उससे बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। शनि सप्तमेश होने के कारण आपको कारोबार में किए निवेश से लाभ दिलाएगा। लोहा, सीमेंट, पेट्रोलियम, प्रॉपर्टी या मेडिकल से संबंधित कारोबार करते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। 2023 में गुप्त विरोधी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। बस आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में अर्घ देना है। प्राणायाम करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है। इतना ही उपाय आपके लिए कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं पुणे से। तेजाराम जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। तेजाराम जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। गुरुजी पाए लागू। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मैं आज एक धन्य हो गया, कम से कम आपके शुरुआत से ही 11 साल से मैं और मेरी फैमिली पूरा आपका प्रोग्राम कभी मिस नहीं करते जी। आज मुझे साक्षात आपके दर्शन हो गए, इतनी बात है। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा था। मेरे बच्चे का जन्म है 2002। वो सीए कर रहा है। सीए में उसको सफलता मिलेगी या अन्य फील्ड में उसको ट्राई करना चाहिए? और दूसरे छोटे बेटा 2009 का जन्म है, उसे किस फील्ड में मतलब भेजना चाहिए, उसके बारे में पूछना था। देखो, बड़े बेटे को सीए में सफलता मिलेगी, लेकिन जितनी मेहनत कर रहा है उतनी मेहनत से सफलता नहीं मिलेगी। और मेहनत करने की ज़रूरत है और उसके लिए 1-2 ट्यूशन लगाने की ज़रूरत है। और छोटे बेटे का भविष्य ठीक है, वो बहुत पढ़ाई तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ व्यवसाय करके अच्छा पैसा जरूर कमाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के बिजनेसमैन क्या इस साल ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे? क्या ये लोग अपने कारोबार को बढ़ाने में सफल होंगे? क्या इनकी 2023 की बिजनेस रिपोर्ट कहती है? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कारोबार में कुछ नया करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। नए कारोबार भी शुरू हो सकता है जिससे नए संपर्क बनेंगे। नए संपर्कों का आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग परिवार के व्यवसाय में अभी अभी जुड़े हैं उनको कड़ी मेहनत करनी होगी। साझेदारी का कारोबार करने वालों को कुछ विवादों का सामना करना पड़ सकता है। आपको स्टार्टअप है, थोड़ा समय हो गया है तो उसमें भी आपको लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। बस आपको करना चाहिए ओम गंग गणपताय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप नित्य करना चाहिए पूरे साल। और गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे आपकी हर बिगड़ी बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है? अगर आपका बिजनेस है, आप कारोबारी हैं, तो ये साल कैसा रहेगा जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं रीता जी बलिया से। रीता जी, बात कर सकती हैं पंडित जी से आप। रीता जी, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। हेलो पंडित जी। हाँ, हेलो, बोलिए रीता। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। रीता राय मैं बोल रही हूँ बलिया से। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ।
जी। मेरे बेटा का जन्म है 7:30 बजे 2005 का। जी। उसके करियर के बारे में थोड़ा बताइए। रीता जी, आपके बेटे के करियर भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति पंचम नवम है। करियर ठीक है, करियर ठीक रहेगा, अपने जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से पूरा करेगा, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा आपका बेटा नहीं है। अगर पढ़ाई के बल पर आप चाहती हो कि उनका करियर कुछ बहुत हो जाएगा तो ऐसा नहीं लगता है। हाँ, मेहनती अनुशासित हैं, जिसके कारण सफलता उनको मिलेगी। और अब बारी है तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा साल 2023? ये लोग इस साल अपना बिजनेस करें या पार्टनरशिप में करें? ये लोग बड़ा निवेश करें या नहीं? क्या है 2023 में इनके कारोबार का पूरा लेखा जोखा? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, तुला राशि के कारोबारियों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। धैर्य, पेशेंस इस साल आपकी सफलता की कुंजी है। कारोबार में विकास की गति धीमी रहेगी, काम में मन नहीं लगेगा और नई नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे। कारोबार से जुड़ा हर महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको संभाल कर रखना होगा। राहु केतु के गोचर में साझेदारी में कारोबार ना करने की सलाह है। कंपनी के फायदे के लिए कोई भी गैर कानूनी काम करने से बचें। समझदार योजनाएं और समझदारी भरा निवेश आपको करना चाहिए। परिवार का कारोबार संभालते हैं तो आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। जो लोग खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी समय शुभ है। बस आपको करना है, दुर्गा सप्तशती के रोज कवच का पाठ करके ही घर से निकलना है, उसके पहले घर से नहीं निकलना है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चित्रा जी दिल्ली से। चित्रा जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। हाँ पंडित जी नमस्ते। खुश रहो बेटा। पंडित जी मेरे 2 सवाल है। मैं ये पहला सवाल ये है कि मैंने प्राइवेट कंपनी में पैसा जमा करा था पंडित जी, वो फिक्स हो मतलब 7 साल के लिए, वो पूरा हो गया टाइम, अभी तक मिला नहीं है। आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा आप ये बताएं। और दूसरा सवाल ये है पंडित जी, मेरे पति परिवार में सबके लिए सोचते हैं, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए, और हमेशा उनके लिए करते आए, अपने लिए नहीं सोचा कभी, तो उन्हें कभी सुख मिलेगा या नहीं आप बताएं प्लीज। तुम्हारा जमा हुआ पैसा तुम्हें मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल शुक्र का पंचम नवम इत्तेसाल इस बात का संकेत है कि समय लगेगा लेकिन पैसा मिलेगा। पति के बारे में जो चित्रा आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बता दूं कि जो वो अच्छा कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, उन्हें मत रोकिए। घर वाले उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं इसको भी भूल जाइए, क्योंकि उनके भविष्य में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। घर वाले कुछ अच्छा करेंगे तब भी, ना करेंगे तब भी। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। साल 2023 वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा? क्या इस साल इनके बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी या फिर 2023 के सितारे इनके कारोबार में रुकावट पैदा करेंगे? आइए जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातक 2023 में अगर कारोबारी हैं तो फायदा पाएंगे। इस साल कारोबार से जुड़ा हर फैसला आपको सोच समझ कर लेना होगा। इस साल आपको कारोबार में अच्छे साझेदार मिलेंगे। किसी भी प्रतियोगिता में आप सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन अपनी योजनाओं को गुप्त रखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको किसी से धोखा भी मिल सकता है। आपकी पर्सनैलिटी और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण आपके नए संपर्क बनेंगे। साल के अंत में आपको कारोबार में कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, इससे आपको कारोबार का विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप साझेदारी के कारोबार में हैं तो संभल कर रहिएगा, क्योंकि झगड़ा हो सकता है। जिन लोगों ने अभी स्टार्टअप की शुरुआत की है उन सभी को सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, हानिकारक सिद्ध होगा। और आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, हो सके तो मंगलवार का व्रत भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों के लिए कारोबार के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा जानेंगे पंडित जी से, लेकिन मध्य प्रदेश से कॉलर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार महाराज, मेरे 3 प्रश्न हैं जी। पहला है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, 2023 में लग सकती है क्या? और दूसरा है कि मैं मतलब ऐसा कुछ
बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँ? और तीसरा है कि मैं रोगों से परेशान हूँ, पेट और सर्दी जुकाम जैसी समस्या बनी रहती हैं। अभी आप एकदम गलत डायरेक्शन में हैं। न तो आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी लिखी हुई है, न आपके किस्मत में कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना लिखा हुआ है। केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ करिए ताकि घर की जिम्मेदारियों को और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। और समय बर्बाद करना हो तो बर्बाद करिए, नौकरी तो मिलनी नहीं है। और धीरे धीरे नर्वस होते चले जाएंगे, नकारात्मक शक्तियाँ घेर लेंगी, विचार नकारात्मक हो जाएंगे और जीवन भारी हो जाएगा। इसलिए अभी से कुछ करने की चेष्टा करिए। और एक और कॉलर मध्य प्रदेश इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से। नाम बताते हुए बात करिए आप पंडित जी से। पंडित जी मूर्तिलाल पटेल इंदौर से। जी मूर्तिलाल जी। 14/12/47। जी हेलो। हाँ बोलिए जी पंडित, 14/12/47। जी पंडित जी, एक तो मेरी भाई बहन मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, झूठे केस लगा रहे हैं, मेरे को बहुत दिक्कत दे रहे हैं। क्या हो सकता है पंडित जी उसमें? हो सकता है बजरंग बाण का रोज पाठ करिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का रोज पाठ करिए। 6 महीने तक पाठ करने के बाद सारी परेशानी धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाएगी। और अब बारी है धनु राशि वालों की। धनु राशि के बिजनेसमैन पिछले साल हुए घाटे को क्या पूरा कर पाएंगे? क्या ये लोग इस साल नया बिजनेस खोलने का रिस्क ले सकते हैं? क्या कहती है 2023 की इनकी बिजनेस रिपोर्ट? आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। नया कारोबार भी शुरू हो सकता है। जो लोग ऑनलाइन कारोबार करते हैं उनके लिए समय बहुत शुभ है। कारोबार में नया निवेश करने से पहले किसी से सलाह जरूर लें। कपड़ा, प्रॉपर्टी या मेटल का कारोबार करने वालों को बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। जून में आप बाजार में अपना नाम बना पाएंगे। इन्हीं महीनों में कारोबारी यात्राएं भी होंगी जो फायदेमंद साबित होंगी। हालांकि अक्टूबर में साझेदारी से नुकसान मिलने की संभावना है, लेकिन अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 10 माला जप रोज करना शुरू कर दें या विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ रोज करना शुरू कर दें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1 घंटे के लिए भी आप परेशान नहीं होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के कारोबारियों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है? इस साल बिजनेस में घाटा होगा या मुनाफा? नई डील पक्की होगी या टूटेगी? ये लोग इस साल नया बिजनेस शुरू करें या फिर नहीं? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। आपके ऊपर 2.5 साल और 7.5 रहेगी। 7.5 का अंतिम चरण आपके परिवार के लिए शुभ होगा। कारोबार को बढ़ाने में आपकी साझेदारी सहायक होगी। आप जितना कारोबार में निवेश करेंगे उतना लाभ पाएंगे, लेकिन निवेश बहुत सोच समझकर और सलाह लेकर के ही करिए। राहु केतु आपके कारोबार में इस साल किसी तरह का बदलाव आने का संकेत दे रहे हैं। मई के महीने में कारोबार में समझदारी भरे फैसले आपको लेने होंगे, वरना नुकसान होगा। जो लोग प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़ा कारोबार करते हैं उनको सतर्क रहना होगा। 2023 में आपको उन दोस्तों से बचना चाहिए जो वास्तव में आपके शत्रु हैं। और आपको हर रोज़ ओम संग शनश्चराय नमः का 10 माला जप करना चाहिए। गरीब, भिक्षुक, भिखारी और मजबूर दीनहीन लोगों को शनिवार को भोजन कराना चाहिए। किसी लंगर या गुरुद्वारे में खाने पीने की चीज़ें शनिवार के दिन दान करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके भाग्य में 4 चांद लगाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों के लिए कारोबार के लिहाज से ये पूरा साल कैसा रहने वाला है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ शाहजहांपुर से कॉलर जुड़ चुके हैं। शुभम जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। हमारा सवाल 2 है। एक हमारे प्रति की हमारी एज है 12/3/95, लेकिन अभी तक जॉब का कुछ नहीं हो पाया है। मेरे पिताजी रिटायर्ड हो चुके हैं और हम लोग कुछ व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, तो क्या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? आपको मेटल का कोई भी व्यवसाय कर लेना चाहिए, प्रॉपर्टी का कोई व्यवसाय कर लेना चाहिए, रियल एस्टेट का कोई व्यवसाय कर लेना चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ।
पटना से मंजू जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। प्रणाम बाबा जी, हम पटना से बोल रहे हैं, मंजू देवी जी। हम किसके बारे में जानना है मंजू? हाँ, हम अपना बेटा के लिए पूछना है। छोटा बेटा है वो, ऐसे घर का तो संतू संतू कहते हैं, ऐसे संदीप कुमार नाम है। वो जन्म है 1978 में, सुबह उम्र और सवाल बताएं। सुबह 3:10 में शनिवार। और उसके लिए जानना है कि उसको अभी तक कोई बिजनेस में सफलता नहीं हुआ है, ऐसी मैंने चल रहा है किसी तरह। 44 साल के हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं है, आगे भी भाग्य ठीक नहीं है, सफलता के कोई संकेत नहीं है। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, शनिवार का व्रत करें। भाग्य बिल्कुल भी मंदा है, भाग्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एम्बिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, महत्वाकांक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस ज़िंदगी का बोझ जी रहे हैं। अगर चाहते हैं सफलता तो 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के चित्र के सामने करें, उसके बाद कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ऐश्वर्या जी कानपुर से। ऐश्वर्या जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। जी पंडित जी, मैं कानपुर से बोल रही हूँ, ऐश्वर्या कश्यप। मेरा जन्म 22 तारीख 10वां महीना 2007 में हुआ है, रात में 10:30 बजे के बाद। मैं अपने सवाल पूछे। जी पंडित जी, मैं बात करी कानपुर से। मेरा जन्म 22 तारीख 10वां महीना 2007 में हुआ। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। ऐसा है बेटा, करियर तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि आपको ग्लैमर की दुनिया में करियर बनाना चाहिए कि तकनीकी क्षेत्र में बनाना चाहिए। दोनों चीज़ें आपके लिए समान हैं। मेरे कहने के अनुसार आपको ग्लैमर की दुनिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया में थोड़े दिनों की सफलता के बाद फिर आप असफल हो जाएंगे। हाँ, तकनीकी क्षेत्र में अगर आप प्रयास करेंगी तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों कारोबारियों की। कुंभ राशि के कारोबारी 2023 में क्या मुनाफा कमा पाएंगे? क्या ये लोग अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे? क्या इस साल इन्हें इनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा? क्या कहती है 2023 की इनकी बिजनेस रिपोर्ट? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। नया साल कुंभ राशि के जातकों के लिए ठीक है। साझेदारी का कारोबार सफल होने की संभावना ज़्यादा होगी। सभी कारोबारी यात्राएं सफल रहेंगी। कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए। चिकित्सा, दवा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रॉपर्टी या कपड़े का कारोबार करने वालों को लाभ मिलेगा। इस साल आपके नए संपर्क बनेंगे, जिससे आपके कारोबार में मुनाफा भी होगा। लेकिन बस आपको ये करना चाहिए कि आपकी कुंभ राशि है तो आपको भगवान शनि देव की उपासना करनी चाहिए। पीपल के नीचे शनिवार को बैठ करके कम से कम आपको 108 बार ओम शंख शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। इससे आपके सामने कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फरीदाबाद से। दर्शना जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ जी, मैं दर्शना बोल रही हूँ। मेरी उम्र है 54-55 साल और मेरी 2 बेटियां, दोनों की शादी होगी, हस्बैंड है नहीं है। मैंने कपड़े का काम किया था, वो चल नहीं रहा, और मेरी आगे की लाइफ कैसे रहेगी? दर्शना जी, आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है तो सुन लीजिए। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, बुध और मंगल की स्थिति सराष्टक है। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा नहीं है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से आपका समय ठीक नहीं है। आपका समय ठीक हो, इसके लिए आपको हर शुक्रवार को महालक्ष्मी को अनार का भोग लगाना चाहिए और श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के कारोबारियों का 2023 में मुनाफा बढ़ेगा या फिर नुकसान उठाना पड़ेगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जो लोग विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनको लाभ मिलेगा। फरवरी से अगस्त के बीच विदेशों से आपके संपर्क जुड़ेंगे और कारोबार में स्थायित्व आएगा। साझेदारी का कारोबार करते हैं तो सही फैसला लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप अकेले सही फैसला नहीं ले सकते हैं तो कोई सफल व्यक्ति समाज का हो
उससे परामर्श लेना आपके लिए अच्छा होगा। चूँकि शनि की साढ़े शुरू हो रही है, इसलिए मेरा सुझाव आप मीन राशि के जातकों को है कि घर में एक पंचमुखी हनुमान जी का छोटा सा चित्र या मूर्ति ले आइए। उन्हें अपने पूजा स्थल में साउथ फेसिंग करके रखिए। उनके सामने रोज तिल के तेल का दिया जलाइए, लाल फूल की माला चढ़ाइए और हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करिए। निश्चित रूप से ये 7.5 आपके लिए निष्प्रभावी हो जाएगी। इसका कोई दुष्परिणाम आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक बहुत ज़रूरी सवाल वो ये कि जिनको अपनी राशि नहीं पता वो लोग कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए क्या करें? जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, उन सभी लोगों को चाहिए कि सुबह सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जप करने के बाद लक्ष्मी का मंत्र है ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसी मंत्र का 3 माला जप कर लें। नियमित रूप से अगर ये उपाय करेंगे तो चाहे जो राशि होगी, हर राशि के लिए ये मंत्र वरदान साबित होगा। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी। 2023 में कारोबारियों के लिए क्या कुछ रहेगा, कैसे वो मुनाफा कमाएं, आपने बताया, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।